नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नियम। माँ जी, यह क्या है? यह क्या कर रही आप? हाँ तो क्या करूँ? मेरे नसीब इतने अच्छे तो नहीं है जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। जिसके घर में ऐसी बहू चली आई, उसके घर की बरकत रुक जाएगी, लक्ष्मी भाग जाएगी उस घर से। अरे मैं भी बहू बनकर आई थी इस घर में, लेकिन मजाल है कि किसी ने कुछ कह दिया हो या फिर शिकायत का एक मौका भी नहीं देती थी। घर में सबसे पहले मैं उठ जाती थी 4 बजे। किसी को एक दिन भी उठाने की नौबत नहीं आई। और यहाँ महारानी 5:30 बजे गए, 6 बज गए, सोई पड़ी है, कोई चिंता ही नहीं है। तारा जी लगातार गुस्से में अपनी बहू चांदनी को बोले जा रही थी। वो 6 बजे उठी, इसलिए बेचारी चांदनी को अपने कमरे में के बाहर दरवाजे में कोने में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलती क्या कर दी है। 5:30 बजे उठना कौन सा पाप हो गया है, वह भी इतनी कड़ाके की ठंड में, जहां लोगों को रजाई से निकलने का मन नहीं करता। वहां तारा जी चाहती है कि बहू चांदनी 4 बजे से उठ जाए, घर की सफाई करके नहा भी ले। 6 बजे तक तो झाड़ू पोछा नहाना पूजा सब कुछ हो जाता चाहिए, जो बेचारी चांदनी कर नहीं पाती थी। असल में चांदनी भी अभी 1 महीने पहले ही शादी उनकी हुई थी, नई नई आई। 10 दिन तो लगभग मेहमानों की भी रही, तो चांदनी को तारा जी 4 बजे सुबह सुबह ही उठाकर नहाने के लिए बोलती, ताकि मेहमानों के सामने बात ना बने। क्योंकि तारा जी की शुरू से ही आदत थी, 4 बजे उठ जाती थी शुरू से ही। घर की सफाई करके नहा कर पूजा करके वो 6 बजे तक फ्री हो जाती थी। और रात को भी ने 9 बजे तक किसी भी कीमत पे उन्हें सोना ही सोना था। 8 बजे उन्हें खाना चाहिए, ताकि वो 9 बजे तक आराम से सो जाए, तभी तो 4 बजे उठ पाएगी। और यही दिनचर्या वो चांदनी के साथ भी, अपनी बहू के साथ भी चाहती थी। जब तक मेहमान थे, चांदनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चले जाने के बाद घर में बस तारा जी, चांदनी और चांदनी के पति अनुराग ही रह गए। इसलिए अब चांदनी भी थोड़ी सी फ्री हो गई थी। ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। जनवरी की भयंकर ठंड थी। चारों तरफ कोहरा कोहरा रहता था। दिन रात का पता ही नहीं चलता था। 2 लोग ही थे घर में, ना स्कूल जाने के लिए कोई छोटा बच्चा था, और ना ही अनुराग को जल्दी ऑफिस जाना होता था। इसलिए चांदनी ने भी 4 बजे उठने की बजाय 5:30 बजे उठना सही समझा, क्योंकि दिन में तारा जी को सोना पसंद बिल्कुल नहीं था, जिसके चलते बेचारी चांदनी दिन में सो ही नहीं पाती थी। आज भी चांदनी जब 5:30 बजे उठी, तब तक गुस्से के मारे तारा जी घर की सफाई कर चुकी थी, खुद भी नहा चुकी थी, पूजा भी वो कर चुकी थी, और अपने लिए चाय भी चढ़ा दी। चांदनी जैसे ही कमरे से बाहर आती है, घर की साफ सफाई देखकर, पूजा घर में दीपक जलता देख हुआ, और माँ जी को नहाकर चाय बनाता हुआ देख थोड़ा सा डर गई। घड़ी में देखा तो 5:30 ही बजे है। चांदनी सास तारा जी के चेहरे को ध्यान से देखा। तारा जी के चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी बड़ी हिम्मत करके चांदनी धीरे से सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आज आप बहुत ही जल्दी नहा ली। आपको चाय चाहिए थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। क्या बना देती होती बहू? जब तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगी ना, तब तुम बनाओगी ना। 5:30 बज रहे हैं और तुम घोड़े बेचे सो रही हो। समझ नहीं आ रहा है? 1 महीने ही आई, नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें नींद कैसे आती है? जाओ, जाकर सो जाओ। अभी तो 5:30 बजे है। 8 बजे उठना आराम से, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। तारा जी बोली। एक तो तारा जी जब एक बार बोलना शुरू करती तो फिर शांत कब होगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल होता। सुबह सुबह उठते ही जाने क्या दिमाग खराब हो गया। सास के मुंह से अपने लिए तीखी और कड़वी बातें सुन बेचारी चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। आज के दिन की शुरुआत ही ऐसी हो गई। तभी कमरे से अनुराग भी निकल कर आया, और अपनी पत्नी चांदनी को ऐसे खड़ा रोता हुआ देखकर बोला,
क्या हो गया चांदनी? सुबह सुबह ही तुम रोने लगी? क्या बात है? अनुराग के पूछने से चांदनी और भी ज्यादा रो पड़ी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अनुराग माँ के पास जाकर कहता है, माँ क्या बात है? चांदनी रो क्यों रही है? बेटा अब मुझे क्या पता क्यों रो रही है? अभी तक तो तुम्हारे पास ही तो थी ना, सो ही तो रही थी ना, उठते ही रोने लगी तो मुझे क्या लेना देना है? जाकर पूछो क्यों रो रही हो, मुझे ना मतलब है। माँ की कड़वी बातें सुन अनुराग हैरान था। वह समझ गया कि जरूर माँ ने ही कुछ कहा होगा चांदी से। माँ, ये सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया और हुआ क्या है? बेटा 8 बजे तक पत्नी को लेकर सोते रहो। घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है रखना। ये उठने का टाइम है, 5:30 बजे है। सास उठकर घर की सफाई करके नहाकर पूजा करके अपने लिए चाय भी बना ली और बहू आराम से घोड़े बेच के सो रही है और तुम भी उसे लेकर सो रहे हो ना? तुम्हें भी तो शर्म नहीं आ रही है? अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? 4 बजे उठकर अब क्या ही करेगी? आप जरा यह बताना। अरे बेटा 4 बजे उठकर बहुत ही काम है सुबह होते हैं, तुम्हें क्या कहना है? अच्छा माँ, आप जरा बता दो कि काम कौन सा रहता है सुबह? आप तो फ्री हो गई 6 बजे तक, चाय लेकर रजाई में आ गई आप। अब बैठी रहोगी, 3 लोगों का नाश्ता बनाना है और कितना ही टाइम लगेगा? अभी 9 बजने में 3 घंटे बाकी है। क्या करोगी 3 घंटे? आप बताओ। बेटा कुछ करे या ना करे, लेकिन यह कोई उठने का तरीका नहीं होता। घर की बहू को 4 बजे उठ ही जाना चाहिए। घर की लक्ष्मी होती है। मैं भी जब बहू बनकर आई थी इस घर में 4 बजे ही उठ जाती थी। मजाल है कि कभी मैं 5:30 बजे उठ जाऊं। वह दिन और आज का दिन, तब और आज मेरा नियम वही बना पड़ा है। माँ, तब तो मैं जमीन आसमान का अंतर है। तब घर में सब लोग 8 बजे तक खाकर सो जाते थे। वही आदत आपको लगी है। पापा भी आ जाते थे, जल्दी सब काम हो जाता था। लेकिन मैं तो 9 बजे से पहले आता ही नहीं हूँ। कभी कभी तो इस 10 भी बज जाते हैं। माँ, मेरा काम अलग है और घर आते ही तुरंत खाना खाने तो नहीं बैठूंगा। और आप तो खाकर सो जाती हो 8 बजे, लेकिन चांदनी तो मेरा इंतजार करती है ना। हमें खाने पीने में 11 बज जाते हैं। और माँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए चाहिए नई नई शादी हुई है मेरी। हमारी पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता चांदनी से बात करने के लिए। आपको खुद ही सोचना चाहिए। जब तक हम खा पी कर सोने जाते हैं, आपकी एक नींद पूरी हो जाती है। हमारे सोने तक आप अच्छी खासी नींद ले लेती हो। तो माँ, आपकी नींद तो खुल ही जाएगी ना 4 बजे तक, लेकिन जो 12 बजे सोएगा उसकी नींद कैसे पूरी होगी 4 बजे तक? दिन में आप सोने नहीं दोगी। और तो और क्या जरूरत है बेटा 12 बजे तक जागने की? 9 बजे आते हो, खा पी कर 10 बजे तक सो जाओ। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता। आप समझना क्यों नहीं चाहती हो? आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है और इस समय आप बहू की जलन में इतना पागल हो चुकी हो कि कुछ सोचना ही नहीं चाहती हो। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी अभी नई नई पत्नी है, तुम पत्नी की ही साइड लोगी। मुझे पता है माँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है, तो मुझे मतलब ही नहीं है तुम्हारी पत्नी से। लेकिन मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मतलब नहीं है तुम लोग 12 बजे तक सो या 1 बजे तक सो या 2 बजे तक सो या पूरी रात मत सो, लेकिन मुझे मेरे घर में 4 बजे उठने वाली बहू चाहिए। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? दिन में तो आप सोने नहीं दोगी,
कम से कम रात में तो चैन से सोने दो दिया करो। यह क्या लगा रखा है आपने? काम टाइम पे हो रहा है ना? खाना पानी तो मिल रहा है ना? फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं जानती बेटा। जो इस घर में मैंने नियम बना दिया है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है तो बहू से, नहीं सो पा रही है तो रात को तो उसे मायके भेज दो। जाए जल्दी सोने की आदत डाले और जल्दी उठने की आदत डाले। इसके बाद आए यहाँ पे। मैं अपने नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तारा जी सख्त और कड़वी बातें सुन अनुराग भी शांत हो गया। तो ठीक है माँ, मायके तो वो नहीं जाएगी। चांदनी और आपके नियम में और मेरे नियम में बहुत ही अंतर है। आप 9 बजे सोने वाली हो और मैं 9 बजे 10 बजे ऑफिस से आता वाला हूँ, तो मुश्किल है। तब जब मैं जल्दी घर नहीं आऊंगा तो चांदनी सोएगी कैसी? माँ, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों से आपका नियम हो पाएगा और रोज घर में यह कलेश मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इतनी ही दिक्कत है तो जाता हूँ मैं कहीं किराए का मकान लेने और वहीं पे रहूंगा। ले लेता हूँ और लेकर चला जाता हूँ चांदनी को। फिर आप अपने नियम से अपने घर को आराम से चलाते रहिएगा। आपको अपने बेटी बहू से नहीं मतलब है, आपको अपने बनाए हुए नियम से मतलब है। आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि नई नई शादी हुई है। आपका बेटा खुद 10 बजे रात तक आता है घर। खाते पीते सोने में बातें करने में हमें 12 बज जाता है। फिर 4 बजे कैसे उठ जाएगी वह? वह भी तो इंसान है, वह भी थक जाती है। ठंड उसके लिए भी है। आप तो 6 बजे फ्री होकर रजाई में बैठ गई। वह तो उठेगी तो सबके लिए नाश्ता बनाएगी, सारे जूठे बर्तन धोएगी, किचन साफ करेगी, फिर दोपहर का खाना बनाएगी, शाम की तैयारी करेगी। कोई ना कोई काम तो आप लगाकर ही रखोगे ना पूरे दिन। उसे उसे आराम करने तो दोगी नहीं, क्योंकि आपके नियम में दिन में सोना तो है नहीं। ऐसे में माँ वह बीमार हो जाएगी और इतनी कड़ाके की ठंड में। और वैसे भी अभी तक महीना हुआ है उसे आए हुए। लड़कियां अपने माँ बाप के घर से इतनी जिम्मेदार होकर नहीं आती जितना ससुराल में उसे समझा जाता है। हर माहौल में ढलने के लिए समय चाहिए होता है, जो आप उसे देने वाली नहीं है। हम समय के पीछे जाकर आपके हिसाब से अपने आप को ढाल ले, लेकिन आप बच्चे के समाज में समय की मांग में अनुसार अपने आप को नहीं बदल सकती। तो माँ, आपके अनुसार बदलकर हमें कुछ लाभकारी होगा, हमारा नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आप हमारे अनुसार बदल जाओगी, समय के अनुसार बदल जाओगी तो यह घर टूटने से बच जाएगा। फैसला आपके ऊपर है। जैसा होगा शाम को मैं ऑफिस से आऊंगा तो बता देना। बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ना कोई बच्चा स्कूल जाने वाला है और ना ही किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, जो आप इतना हाय तौबा मचा रही हो। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। आज आपकी इस नियम के चलते सुबह सुबह ही दिमाग मेरा खराब हुआ है। जो भी होगा जैसा भी होगा सोच समझ कर शाम को बता देना। मैं अगले दिन चांदनी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अनुराग का ये कड़क फैसला सुनकर तारा जी को गुस्सा तो आया। लगा कहीं सच में उसका बेटा अनुराग अपनी पत्नी चांदनी को लेकर कहीं रहने चला गया तो फिर मैं अकेले इस घर में रहकर भी क्या करूंगी? पति तो है नहीं, बेटी भी नहीं है, एक बेटा ही है। अगर वह भी चला गया तो नहीं नहीं, मेरे से तो ऐसे अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे लगा कि मेरी बातों का असर होगा इन दिनों पर, लेकिन मुझे क्या पड़ी है। नहीं समझाना तो मत समझो, मैं तो इनकी भलाई के लिए ही कह रही थी। घर में लक्ष्मी आती है तो बरकत होती है। मुझे क्या करना, कुछ दिन की जिंदगी बची है। मैं भी अभी कल से 4 बजे नहीं उठूंगी। जिसकी मर्जी जब सोए जब उठे, मैं से किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जब मेरे बोलने से बेटा घर छोड़ने के लिए तैयार है, इससे अच्छा मैं शांत ही रहूं। तारा जी गुस्से में सही, लेकिन अपनी जिद छोड़ दी थी। तारा जी इस समय गुस्से में थी।
इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी। 4 बजे उठने से भी ज़्यादा बरकत घर में सुख शांति से रहने में, हँसी-खुशी से मिलकर रहने में होती है। ज़माने के हिसाब से चलने में होती है, ना कि कड़ाके की ठंड में बहू को 4 बजे उठने में। अब वो जिद छोड़ चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।